होगा। यानी कि अगस्त तक की आप बात करें कि अगस्त में कहीं जाके प्रोग्राम कंक्लूड होगा। सर उम्मीद तो हमारी पूरी है और इंशाल्लाह कोशिश भी ये होगी कि एटलीस्ट स्टाफ लेवल एग्रीमेंट इस महीने में हम इसको स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तक इसको जरूर ले जाएं। जी कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने जितने कहते हैं प्रायर एक्शंस लेने थे वो ले लिए और आईएमएफ की जितनी शराइत थी पूरी कर दी और अब हम एलिजिबल हो गए हैं प्रोग्राम के, कुछ शराइत रह गई हैं अभी? नहीं, आई थिंक देखें जितने प्रायर एक्शंस होते हैं वो तो आई थिंक वी हैव मूव्ड इन द राइट डायरेक्शन। उसके अलावा आमिर साहब जैसे आपको मालूम है देयर आल्सो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स। स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स ये होते हैं कि जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम विच वी एग्री कि जी ये चीज़ें हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करते जाएंगे। तो आई थिंक दोनों साइड पे हमारी बहुत जो है मुस्बत पेशरफ्त है एंड देयरफॉर देयर इज अ क्लियर सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कि इंशाल्लाह वी विल बी एबल टू कंक्लूड द स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। अच्छा, दो चार बड़े जो आपने कहा कि जी स्ट्रक्चरल बैंक मार्क्स, वो क्या हैं कि जो कहते हैं साख्ती इस्लाहत अगर करनी है किस किस्म की होंगी वो? इसमें देखें जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहले मैंने आपसे और जब मैंने ये बजट की भी बात की थी उसमें कोई बुनियादी असूल थे, देयर वर बेसिक प्रिंसिपल्स। वन वाज कि हम टैक्स टू जीडीपी क्योंकि 9.5% पे ये मुल्क नहीं चल सकता, तो इसको 13% की तरफ ले जाना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसके अलावा जो एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स हैं आई थिंक दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पावर सेक्टर में हम रिफॉर्म कर रहे हैं वो अवैस लगारी साहब के साथ भी आप जरूर बात कीजिएगा। ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग द कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एंड देन ऑल्सो मूविंग थिंग्स टुवर्ड्स आउटसोर्सिंग और प्रिवेटाइजेशन। मैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की बात कर रहा हूँ। इसी तरह जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस की जो रिफॉर्म है, बिकॉज देखिए सब लोग बात करते हैं, ये बड़ा आसान है कहना कि जी हमें जो है इसमें फिस्कल स्पेस क्यों नहीं है और कैसे होनी चाहिए, जब आपका 1 ट्रिलियन रुपया हर साल एसओईज के लॉसेस में जा रहा है। इसको इस ब्लीडिंग को हमें रोकना तो है ना। तो ये वो सारी चीजें हैं देखिए जो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क का हिस्सा है आमिर साहब, और इसलिए मैं तो बड़ी देर से ये कह रहा हूं कि हमें इसको पाकिस्तान का प्रोग्राम कहना चाहिए व्हिच इज सपोर्टेड, हेल्प्ड एंड फंडेड बाय द आईएमएफ। ओनरशिप पाकिस्तान की होनी चाहिए इसमें। बड़े बड़े जो नाकिद भी हैं जी, जो बड़े बड़े नाकिद भी हैं वो भी ये आई डोंट थिंक कि दे विल डिसएग्री कि अगर हमने ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ना की, हमें अगर टैक्स इसी लेवल पे रहा जीडीपी पे, अगर हमने एनर्जी रिफॉर्म्स ना की और अगर हमने जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज की रिफॉर्म्स ना की, तो ये अनसस्टेनेबल है ये सिचुएशन फॉर द कंट्री। तो अगर फंड भी यही कह रहा है और कह रहा है कि जी हम इसमें आपको असिस्ट करेंगे और फंड करेंगे, तो दैट इज माय कन्विक्शन कि दैट्स व्हाई वी शुड कॉल इट द पाकिस्तान प्रोग्राम।